चीन के मिलिट्री कमांडर्स की वार्ता 10वें राउंड की हुई, जो कि मोल्दो में हुई और करीब 16 घंटे चली। इस वार्ता के अंदर अभी तक कोई डिसीजन नहीं निकला, लेकिन ये वार्ता जो है टोटल 16 घंटे चली। भारत ने एक बात स्पष्टता से कही है इस वार्ता में भी और पहले भी कि भारत अपनी 1 इंच ज़मीन नहीं छोड़ेगा। ये डायरेक्टिव है प्राइम मिनिस्टर मोदी के कि भारत और चीन के बीच में जो भी डिसएंगेजमेंट के लिए वार्तालाप होगा उसमें 1 इंच ज़मीन नहीं छोड़ी जाएगी और उस पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी। इसी लेवल पे ये बातचीत हो रही है। शनिवार को 10 बजे वार्तालाप शुरू हुआ मोल्डो में और रात के 2 बजे तक इतवार के ही चलता रहा। तो आप समझ लीजिए कितना गहन जो है इसके अंदर वार्तालाप हुआ और हर चीज़ के बारे में क्लियर कट बातचीत की गई। चूँकि चीन को ये समझ में आ गया है गलवान के अनुभव से कि उसको इस लड़ाई को जीतना बहुत मुश्किल है, उसकी यहाँ पे विस्तारवादी नीति भारत के साथ नहीं चलेगी। अब ये 1962 या 67 या 73 वाला भारत नहीं है। ये भारत बहुत आगे पहुँच गया है, जो चीन को हरा सकता है, ये उनकी समझ में आ रहा है स्ट्रेटेजिकली और वेपन से भी। और सोल्जर्स तो हमारे इंडिविजुअल लेवल पर सबसे मजबूत और सबसे फिट, ये शक्तिशाली हम कह सकते हैं उनको, वो हैं। तो आगे क्या होता है ये अगले दौर की बातचीत में निर्भर होगा। लेकिन हाँ, जो पेगोंग त्सो लेक के जो दोनों तरफ भारत और चीन की सेना थी, अब वो इलाका खाली हो गया है, वहाँ से पूरी तरह से डिसएंगेजमेंट हो गया है। तो हम आगे भी आशा करते हैं कि चीन इसी तरह से बाकी इलाकों से भी डिसएंगेज हो जाएगा और अपने इलाके में लौट जाएगा, या नो मैंस लैंड जिसमें वो आ गया था वो वापस होगा। और जहाँ पर पहले पेट्रोलिंग होती थी और दोनों देश की सेनाएं आती जाती रहती थी, वो इलाका फिर से जो है चालू होगा पेट्रोलिंग के लिए। अभी फ़िलहाल रिस्ट्रिक्शन है, कोई पेट्रोलिंग नहीं होगी। भारत फिंगर 3 के आसपास पहुंच गया है, जहां पे धन सिंह थापा पोस्ट है, और चीन जो है 8 के पास अपने इलाके में पहुंच गया है। जो हाइट्स हमने कैप्चर की थी, वो हाइट्स क्या हम उनको देंगे या कोई ट्रेड ऑफ होगा या वो कुछ कहेंगे, मांग करेंगे, वो देखा जाएगा। लेकिन अभी तक भारत ने सभी इलाकों पे कब्जा उसी तरह बनाए रखा है जो उन्होंने किया था और उसको अभी खाली नहीं किया है। गहन बातचीत के इस दौर में चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि चीन की जो तासीर है वो विस्तारवादी है। तो उसको देखते हुए भारत हर बात को टेबल के ऊपर स्पष्ट करना चाहेगा कि चीन कितना मानता है इस बात को। ये आगे देखना है कि किस हद तक वो अपना पैर पीछे खींचता है। अभी हाल ही में जब उसने ये स्वीकारा कि उसके 4 सैनिक मारे गए हैं और उनको वीरता का पुरस्कार दिया, अपने सैनिकों को उसने सम्मान दिया जो लड़ाई में मारे गए गलवान की, तो लगता है चीन को थोड़ी सी बुद्धि आ रही है और वो नहीं चाहेगा कि इस पेंडेमिक के टाइम में जब इकोनॉमी इतनी ख़राब हो रखी है तो कोई लड़ाई मोल लेना चाहेगा, वो भी ऐसी देश की सेना के साथ जो कि अब वो सेना नहीं रही जो आज से 40 या 50 साल पहले थी। तो अब आगे देखते हैं मिलिट्री कमांडरों की बातचीत अगले दौर में क्या रंग लाती है। लेकिन एक चीज़ स्पष्ट है कि भारत की कोई ज़मीन चीन के कब्जे में नहीं रहेगी। जो 1962 में नेहरू जी की टाइम में चली गई थी वो गई, लेकिन उसके बाद 1 इंच ज़मीन भी उसको नहीं दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।